हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन लैपर। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। Basically, voice is that form of transitive verb that shows whether the subject of sentence is the doer of the action or has the action done to it. यानी कि वॉइस से ही हमें पता चलता है किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट खुद कुछ कर रहा है या फिर कोई एक्शन उसके द्वारा किया गया है या फिर उसके साथ हुआ है। राइट, इसकी एग्जांपल, मोहन प्लेड फुटबॉल। अब मैंने सिंपल सेंटेंस बोला है, मोहन प्लेड फुटबॉल। मोहन फुटबॉल खेलता था या मोहन ने फुटबॉल खेली, ये दोनों ही पास्ट में बनेंगे। दिस सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस में बोला गया है। हियर मोहन इज द सब्जेक्ट एंड ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट इज ही प्लेड फुटबॉल। द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट फुटबॉल बिकॉज मोहन हैज डन समथिंग टू द फुटबॉल। राइट, अब हुआ क्या है इस सेंटेंस को जब बोला जाए, यानी कि वॉइस जो एक्टिव वॉइस है वो क्या बता रही है हमें कि जो मोहन है ये एक सब्जेक्ट है और इसने ऑब्जेक्ट फुटबॉल के साथ कुछ किया है। और ये क्या किया है? ही प्लेड विद द फुटबॉल। सो हमने सिंपली बोल दिया मोहन प्लेड फुटबॉल। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन, यानी कि फुटबॉल के साथ खेला गया मोहन के द्वारा। राइट, तो के द्वारा जब आ गया तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। राइट, हमने वॉइस को चेंज कर दिया है। हियर द सब्जेक्ट इज फुटबॉल विच वॉज द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव सेंटेंस। राइट, जब मैंने पहले कहा था मोहन प्लेड फुटबॉल तो वहां पे ऑब्जेक्ट कौन था? फुटबॉल। लेकिन यहाँ पे फुटबॉल अब क्या बन गया है? हमारा सब्जेक्ट बन गया, यानी कि उसने मोहन की जगह ले ली है। सो हियर समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट फुटबॉल, दैट इज इट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन, दैट इज मोहन। यानी कि यहाँ पे फुटबॉल बेसिकली क्या किया? फुटबॉल ने अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया विद मोहन एंड मोहन ने फुटबॉल खेली है, ये हमें पता है। लेकिन अब दोबारा जब इसको हमने चेंज किया तो क्या गया कि फुटबॉल खेली गई मोहन के द्वारा। हमने यहाँ पे फुटबॉल को क्या बना दिया है? एक सब्जेक्ट बना दिया है और मोहन को उसका डूअर बना दिया है। राइट, अब इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बड़े ही आराम से करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। The object of the active sentence becomes the subject of the verb in the passive voice। यानी कि एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, वो चेंज होने के बाद क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस। द प्रेपोजिशन बाय इज पुट बिफोर इट, यानी कि जो एक एक्टिव सेंटेंस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि कर्ता बन जाता है। और अंत में क्या होता है? बाय आ जाता है। किसके बाद? जो एक्टिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट था और अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा? प्रेपोजिशन आ जाएगी। और वो प्रेपोजिशन कौन सी है? बाय। जैसे कि हमने पहली एग्जांपल में देखा था, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय मोहन। राइट, तो मोहन वहां पे ऑब्जेक्ट बन गया था और ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगा दिया। तो ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है? द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस चेंजेस इनटू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब होती है एक्टिव सेंटेंस में वो पास्ट में चेंज हो जाती है। नाउ इन द थर्ड रूल, द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इज प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि टेंस की जो मांग होती है, डिमांड ऑफ द टेंस जो होती है, उसके हिसाब से ही हम वर्ब की फॉर्म को प्लेस कर सकते हैं। राइट, इसकी एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सभी के सभी किस तरीके से आएंगे? टेंस के अकॉर्डिंगली आएंगे। राइट, क्योंकि अगर पास्ट में चल रहा है और हम वहाँ पे इज या आर लगा दें तो वो नहीं चलेगा। तो यानी कि ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं
जिनको हमने टेंस के हिसाब से किसी सेंटेंस में फिट करना होता है। द ऑक्सिलरी वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये कैसे चेंज होते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो पहले एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था और अब पैसिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बन गया है ये उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज होंगे। अब चेंज इन प्रोनाउंस कैसे होता है, इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। रीज़न इसका क्या है, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है हमारे पास, तो ये इसमें कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा। आपको सिंपली क्या करना है, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी मेमोरी में ये एक तरह से फीड हो जाए पक्की तरह से। सो चेंजेस इन प्रोनाउंस, एक्टिव वॉइस में कुछ प्रोनाउंस कैसे दिखते हैं और पैसिव वॉइस में वो कैसे बन जाते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव केस में देखते हैं कि आई जो है एक्टिव वॉइस में वो क्या बन जाता है पैसिव वॉइस में, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाता है, बाय मी। अगर आई यूज़ किया गया है एक्टिव में तो पैसिव में वो क्या बनेगा, बाय मी। वी का यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा पैसिव में, बाय अस, यानी कि सबके आगे क्या लग रहा है, बाय लग रहा है। यू का क्या बन जाएगा, बाय यू। ही के बाद क्या आ जाएगा, ही का क्या बन जाएगा, बाय हिम। शी का क्या बन जाएगा, बाय हर। इट का क्या बन जाएगा, बाय इट। दे का क्या बन जाएगा, बाय देम। तो ये जो प्रोनाउंस हैं ये इस तरीके से चेंज होंगे। अब चेंजेस इन टेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब जो टेंस हैं यानी कि हमें एक्टिव वॉइस में यानी कि एक्टिव सेंटेंस में एक टेंस दिया गया है, उसको जब पैसिव वॉइस में हमने लिखना है तो वो किस तरीके से चेंज होकर कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, हम ये देखते हैं। अब मानते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही किल्स अ स्नेक। ये एक्टिव वॉइस है यानी कि सीधा सीधा सेंटेंस बोला गया है, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं लगाया हुआ। एक्टिव वॉइस में बोला है ही किल्स ए स्नेक, उसने एक स्नेक को मारा है या फिर एक स्नेक को मारता है। अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम, एक सांप को उसके द्वारा मारा गया है। ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट, ही किल्ड अ स्नेक, सिंपल पास्ट में क्या है, ही किल्ड अ स्नेक, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। सिंपल फ्यूचर में हम लिखते हैं शी विल राइट अ लेटर, शी विल राइट अ लेटर, तो पैसिव में ये क्या बन जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर कोई चीज़ आती है तो यहाँ पे चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल पहले दे देता हूँ। एक्टिव वॉइस में हम बोलते हैं शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर, यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई है बीइंग के बाद सिंग की। सिंग की क्या थर्ड फॉर्म है, सिंग, सैंग, संग। तो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग is changes into a song is being sung by her. Now past continues, she was singing a song, she was singing a song was being sung by her, तो पैसिव वॉइस में ये मैंने क्या बनाया, a song was being sung by her। प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव वॉइस में आता है कोई सेंटेंस, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स, उन्होंने पौधों को पानी दे दिया है। द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम, पौधों को उनके द्वारा पानी दिया गया है, तो ये बन गया इसका पैसिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट में हम देखते हैं वी हैड हेल्प्ड हिम, हमने उनकी मदद की थी। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी, ही हैड बीन हेल्प्ड बाय अस, उसकी मदद हमारे द्वारा की गई थी। हमने पास्ट परफेक्ट की एक्टिव में क्या बोला कि हमने उसकी हेल्प की थी, और पैसिव में क्या बोला कि उसकी मदद हमारे द्वारा ही की गई थी। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव बीटन हिम, फ्यूचर परफेक्ट में क्या बनेगा, आई विल हैव बीटन हिम, और ये चेंज होकर पैसिव में क्या बन जाएगा, ही विल हैव बीन बीटन बाय मी। तो मेरे ख्याल से आपको जो टेंस चेंज हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ आ रहा है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है हर बार जब भी उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं।
नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, चेंज ऑफ वॉइस इन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से हम चेंज करते हैं, मैं थोड़ी थोड़ी एग्जांपल, एक एक दो दो एग्जांपल आपको देता चलूँगा, और पीडीएफ में से आप सभी की सभी एग्जांपल्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले हम क्या कहेंगे, एक्टिव वॉइस को देखेंगे। ही रीड्स अ नॉवल, अब ये चेंज कैसे होगा, अ नॉवल इज रेड बाय हिम। ही रीड्स अ नॉवल इज रेड बाय हिम, ये पैसिव में बोल दिया। एक्टिव वॉइस में मैं बोलता हूँ ही डज नॉट ओबे हिज टीचर्स, तो पैसिव में ये क्या बन जाएगा, हिज टीचर्स आर नॉट ओबेड बाय हिम। अब एक इंटेरोगेटिव लेते हैं, वाई डू यू वेस्ट टाइम, वाई डू यू वेस्ट टाइम, इतना समय क्यों बर्बाद करते हो। वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, इतना समय तुम्हारे द्वारा ही बर्बाद क्यों किया जाता है। तो ये पैसिव में इस तरीके से बनेगा। अब हम चलते हैं पास्ट सिंपल टेंस की तरफ। सिंपल पास्ट में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस में आएगा ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की। तो पैसिव में क्या बनाएंगे, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा मदद नहीं मिली। ठीक है जी। एंड इसके बाद हम लेंगे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए। एक्टिव वॉइस में बोला जाएगा सिंपल पास्ट में, व्हाट डिड शी बाय, व्हाट डिड शी बाय। अब इसको पैसिव में चेंज करके हम क्या लिखेंगे, व्हाट वाज बॉट बाय हर। व्हाट डिड शी बाय में उसने पूछा कि उसने क्या खरीदा, और पैसिव वॉइस में ये पूछा जा रहा है क्या खरीदा गया उसके द्वारा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सिंपल फ्यूचर में आने वाले चेंजेस की। सिंपल फ्यूचर में एक्टिव वॉइस में चेंज आ रहा है, आई शैल हेल्प हिम, तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा, ही विल बी हेल्प्ड बाय मी। एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं हम यहाँ पे, विल यू सेल दिस हाउस। अब ये चेंज कैसे होगा, विल दिस हाउस बी सोल्ड बाय यू, तो क्या ये हाउस तुम्हारे द्वारा ही बेचा जाएगा। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से सेट करनी है। यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एग्जाम्पल लेते हैं। जब भी कभी एक्टिव वॉइस आएगा तो हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यहाँ पे, शी इज़ वेटिंग फॉर अस, तो पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, वी आर बीइंग वेटेड बाय हर, उसका इंतज़ार हमारे द्वारा ही किया गया। इज ही डूइंग हिज वर्क, ये एक्टिव वॉइस में बोला गया है, इज ही डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर रहा है। तो पैसिव में क्या बन जाएगा, इज हिज वर्क बीइंग डन बाय हिम, यानी कि क्या उसका काम उसके द्वारा किया गया। बाकी की एग्जांपल्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में से। मैं सिर्फ आपको एक एक दो दो एग्जांपल देता जा रहा हूं ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे और आपको बाद में जब आप सॉल्व करो तो आपको आसान लगे। यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम कहेंगे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, और पैसिव वॉइस में ये क्या बन जाएगा, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ही वॉज राइटिंग अ लेटर चेंज्ड इनटू अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। एक इंटेरोगेटिव की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक्टिव में, व्हाट वॉज शी डूइंग, एक्टिव वॉइस में ये बोला गया है व्हाट वॉज शी डूइंग, व्हाट वॉज बीइंग डन बाय हर। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस में बन गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में हम लेते हैं एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं पहले, हैज़ ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो पैसिव वॉइस में ये चेंज क्या आएगा, हैज़ हिज वर्क बीन डन बाय हिम, क्या उसका काम उसके द्वारा किया गया है। तो ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ। एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं इसमें, शी हैज़ रेड दिस बुक, उसने ये किताब पढ़ ली है। तो पैसिव में चेंज होकर ये क्या बनेगा, दिस बुक हैज़ बीन रेड बाय हर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ तक हमने 10 टेंसेस को एक तरह से रिवाइज कर लिया है जल्दी जल्दी, और हम लास्ट के 2 टेंसेस पे आ गए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अब एक्टिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं शी हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। पैसिव में ये क्या बन जाएगा, द फूड हैड ऑलरेडी बीन कुक्ड बाय हिम और हर, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम, जैसे ये शी थी तो हम यहाँ पे लगाएंगे हर, और अगर यहाँ पे ही होता तो हम लगाते हिम। एक्टिव वॉइस में एक और इंटेरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, हैड ही नॉट रेड दिस लेटर,
अब ये पैसिव में क्या बन जाएगा, हैड दिस लेटर नॉट बीन रेड बाय हिम, क्या ये पत्र उसके द्वारा नहीं पढ़ा गया था। अब बात करते हैं लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का जब एक्टिव वॉइस होगा तो किस तरीके से चेंज होगा, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर यू रीच देयर, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर बिफोर यू रीच देयर। अब ये चेंज कैसे होके बनेगा, पैसिव वॉइस में ये बन जाएगा द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम बिफोर यू रीच देयर, राइट। यानी कि लेटर के बाद वाला जो एक्टिव वॉइस में लेटर के बाद वाला जो फ्रेज है बिफोर यू रीच देयर, ये वैसे का वैसा ही है, उससे पहले वाला ही हमने यहाँ पे चेंज किया है और वही होना था। अब इसकी एक इंटेरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। विल द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स बिफोर 5 PM, विल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर बिफोर 5 PM। तो ये चेंज होकर क्या बन गया, पैसिव वॉइस, विल द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर बिफोर 5 PM। और दोस्तों अब बात करेंगे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस दे एक्सप्रेस कमांड, order, a request, suggestion, etc. While changing imperative sentences into passive voice, we use verbs like advise, request और order. एक्टिव वॉइस में हम यूज करके देखते हैं प्लीज पोस्ट दिस लेटर। नाउ पैसिव में हम क्या बोलेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। वर्क हार्ड, you are advised to work hard. Light the lamp, let the lamp be lighted. सो आप समझ गए होंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से चेंज किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगेन जो मेन वर्ब होती है उसका थर्ड फॉर्म आ जाता है। एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व की हुई मिल जाएंगी। मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर द फॉर्म ऑफ द पैसिव सेंटेंस विल बी मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि सिंपल पास्ट की फॉर्म। एक्टिव सेंटेंस हम इसका देखते हैं एक, यू कैन डू दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, यानी कि यहाँ पे कैन एक मॉडल आ गया था और जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा मॉडल, यानी कि कैन आ गया, उसके बाद बी आएगा, फिर पास्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यू कैन डू दिस वर्क changes into this work can be done by you। इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, could you lend me 50 rupees, could 50 rupees be lent to me by you। तो could का आप समझ सकते हैं यहाँ पे could का एज अ मॉडल हमने यूज किस तरीके से किया है। उसके बाद आती हैं prepositional verbs। prepositional verbs के अंदर हमारे पास preposition चेंज कैसे होती है। she objected to my proposal, she objected to my proposal, ये चेंज क्या होके क्या बनेगा, my proposal was objected to by her, यानी कि objected के बाद जो to था वो चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, बाकी सेंटेंस चेंज हो जाएगा। एक इंटेरोगेटिव एग्जांपल लेते हैं, हैज ही गिवन अप स्मोकिंग, हैज स्मोकिंग बीन गिवन अप बाय हिम, यानी कि जो गिवन अप है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो प्रेपोजिशनल वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होंगी, वो इकट्ठी ही रहेंगी। तीसरी एग्जांपल मैं आपकी शेयर करूंगा यहाँ पर, द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द बेगर, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लाफ्ट के बाद जो एट आया है वो लाफ्ट के बाद ही रहा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। क्वेसी पैसिव, क्वेसी पैसिव आते हैं कुछ सेंटेंसेस और बहुत ही रेयर है इनका आना, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट, दिस मैंगो इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड। अब ये क्वेसी पैसिव है। बेसिकली एक्टिव में क्या बोला गया, दिस मैंगो टेस्ट्स स्वीट, यानी कि आम का स्वाद मीठा है। दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, ये मैंगो मीठा है जब इसे टेस्ट किया गया, यानी कि जब आ गया इसके अंदर, व्हेन टेस्टेड। इसकी एक और एग्जांपल आप समझोगे, द शॉप इज बिल्डिंग, द शॉप इज बीइंग बिल्ट, यानी कि बनाया जा रहा है उसको। मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, आप इनको डाउनलोड कीजिएगा,
आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं 2-3 एग्जांपल्स मिसलेनियस की, और इनको आप डाउनलोड करके पूरी की पूरी एग्जांपल्स को, हर एक की कम से कम मैंने 8-8 10-10 एग्जांपल्स पीडीएफ में डाली हैं, तो आप इसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छे मार्क्स सभी के सभी स्टूडेंट्स स्कोर कर पाएँ। और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उतना शेयर कीजिएगा। दिस इज़ दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।